Hi everyone, this is Kirti and in this video I am going to discuss fixed preposition by Ryan and Martin. So exercise number है 83. क्वेश्चन नंबर 1 है द निज़ाम सब्सक्राइब्ड अ हैंडसम सम डैश द फ्लड रिलीफ फंड. सो सब्सक्राइब के साथ यहाँ पर टू प्रीपोजिशन का यूज़ होगा. ठीक है. सो द निज़ाम सब्सक्राइब्ड अ हैंडसम सम टू द फ्लड रिलीफ फंड. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. हिज फ्रेंड्स कंडोल डैश हिम डैश हिज ब्रीवमेंट. ब्रीवमेंट का मतलब होता है दुख. ठीक है. सो उसके जो फ्रेंड्स हैं उसके दुख में शामिल हुए उसके साथ. सो यहाँ पर हो जाएगा हिज फ्रेंड्स कंडोल्ड विद हिम इन हिज ब्रीवमेंट. ठीक है. उसके साथ उन्होंने दुख मनाया, इसके लिए हम विद लगाएंगे यहाँ पे कंडोल विद हिम. और उसके दुख में इस चीज़ के लिए हम ब्रीवमेंट के लिए इनका यूज़ करेंगे. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. ही क्वेरल डैश मी डैश अ ट्रफल. ठीक है. तो ही क्वेरल्ड मी, उसने मेरे साथ झगड़ा किया छोटी सी बात पर. तो जब कोई आगे कोई मतलब वस्तु है या कोई मैटर है तो उसके लिए हम क्वेरल के साथ ओवर का यूज़ करते हैं. ठीक है. और आगे कोई पर्सन है तो हम विद लगाते हैं. तो ही क्वेरल्ड मी, यहाँ पर पर्सन है तो हम बोलेंगे ही क्वेरल्ड विद मी ओवर अ ट्रिफल. ठीक है. ओवर अ ट्रफल. ट्रिफल से पहले आ जाएगा ओवर, मी से पहले आएगा विद. ही क्वेरल्ड विद मी ओवर अ ट्रिफल. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. ही रेडीली कॉम्प्लाइड डैश माई रिक्वेस्ट. ठीक है. वो मेरी रिक्वेस्ट मान गया. सो कॉम्प्लाइड के साथ प्रीफिक्स प्रीपोजिशन आता है विद. ही कॉम्प्लाइड विद माई रिक्वेस्ट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. ही डिस्पेंस डैश द सर्विसेज ऑफ हिज डिसऑनेस्ट क्लर्क. ठीक है. सो यहाँ पे जो डिस्पेंस्ड है इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन आता है विद. सो ये हो जाएगा ही डिस्पेंस्ड विद हिज सर्विसेज ऑफ हिज डिसऑनेस्ट क्लर्क. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. ही यील्डेड डैश सुपीरियर फोर्स. सो yielded to superior force. Next 7. He despaired dash success. So despair के साथ फिक्स प्रीपोजिशन यूज होता है ऑफ. He despaired of success. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. He supplies the poor dash clothing. ठीक है. तो यहाँ पर इसके साथ यूज होगा विद. He supplies the poor with clothing. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9. हिज फ्रेंड डिसएग्री डैश हिम ऑन दैट पॉइंट. ठीक है. उस पॉइंट पर उसके जो फ्रेंड थे उसके साथ क्या हो गए, डिसएग्री हो गए यानी असहमत हो गए. ठीक है. तो ये हमें पता है ना कि एग्री के साथ एग्री मीन्स होता है सहमत होना. तो किसी व्यक्ति से आप सहमत होते हो तो विद का यूज़ करते हो. व्यक्ति के लिए ज़्यादातर हम एक ही प्रीपोजिशन है विद का यूज़ करते हैं. ठीक है. तो एग्री हो आगे अगर कोई व्यक्ति है तो विद लगाएंगे. डिसएग्री होगा तब भी हम इसके साथ भी हम विद का यूज़ करते हैं. तो उसके जो फ्रेंड थे वो डिसएग्री हो गए यानी असहमत हो गए उससे उस बात पर. ठीक है. नेक्स्ट है 10. ही एक्सीडेड डैश माई रिक्वेस्ट. ठीक है. तो वो मेरी रिक्वेस्ट उसने एक्सेप्ट कर ली. एक्सीडेड के साथ हम प्रीपोजिशन टू लगाते हैं. ठीक है. तो ही एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11. ही एब्सटेंस डैश लिकर. ठीक है. वो लिकर से परहेज करता है. सो एब्सटेंस के बाद फिक्स प्रीपोजिशन आता है फ्रॉम. ही एब्सटेंस फ्रॉम लिकर. एब्सटेंस हो, रिफ्रेन हो, रिटायर हो, सफ़र हो, इन सब के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम लगता है. ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ मैनस्लॉटर. ठीक है. गिल्टी ऑफ, नॉट गिल्टी ऑफ, इनके बाद ऑफ प्रीपोजिशन का हम यूज़ करते हैं. जैसे ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ मैनस्लॉटर. वो मैनस्लॉटर मतलब क्या होता है, नरसंहार. इसका दोषी पाया गया. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13. ही इज़ इनकैपेबल. वह इनकैपेबल है डूइंग गुड वर्क.
ठीक है। सो इनकैपेबल के साथ आता है ऑफ, ही इज़ इनकैपेबल ऑफ डूइंग गुड वर्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, ही इज़ मैरिड डैश माई कज़न। सो ही इज़ मैरिड टू माई कज़न। ठीक है। वैसे यहाँ पे एक रूल चलता है ना कि टू, जैसे वो वोमेन के लिए टू का यूज़ करते हैं, पहले चलता था। और अगर व्यक्ति के साथ मतलब जब हम किसी वुमेन के साथ शादी करते हैं तो टू का यूज़ होता है, किसी व्यक्ति के साथ करते हैं तो विद का यूज़ होता है, लेकिन अब केवल टू का यूज़ ही होता है, वो भी पैसिव सेंस में होता है। अगर सेंटेंस एक्टिव है तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आता मैरिड के बाद, ठीक है। लेकिन अगर ये पैसिव है तो यहाँ पर टू प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। देखो इज़ लगा हुआ है ना, तो ये पैसिव है। ही इज़ मैरिड टू माई कज़न। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, ही इज सेंसिबल डैश योर काइंडनेस। ही इज सेंसिबल ऑफ, सेंसिबल के साथ फिक्स प्रीपोजिशन लगेगा ऑफ। ही इज सेंसिबल ऑफ योर काइंडनेस। नेक्स्ट है ही इज ट्रू टू हिज किंग। ठीक है। सो यहाँ पर टू प्रीपोजिशन का यूज होगा, ही इज ट्रू टू हिज किंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, ही इज इन्वॉल्व डैश डिफिकल्टी। सो इन्वॉल्व के साथ इन प्रीपोजिशन आएगा, सो ही इज इन्वॉल्व इन डिफ़िकल्टीज़। ठीक है। वो इन्वॉल्व है, मतलब परेशानी के अंदर वो फंसा हुआ है, इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व इन, इंटरेस्ट इन, इंडल्ज इन, इस तरीके के जो वर्ड हैं इनके साथ इन प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। ठीक है। सो ही इज़ इन्वॉल्व इन डिफ़िकल्टीज़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, द ऑडिटर इज़ एंटाइटल्ड डैश हिज रिमनरेशन। ठीक है। द ऑडिटर इज एंटाइटल्ड टू प्रीपोजिशन आएगा यहाँ पे। ठीक है। द ऑडिटर इज एंटाइटल्ड टू हिज रिमनरेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, आई प्रीफर टी डैश कॉफ़ी। तो ये तो बच्चे को पता है कि प्रीफर, सुपीरियर, इन्फीरियर, एक्सटीरियर, ये जो 7 एडजेक्टिव हैं, लैटिन एडजेक्टिव हैं, ये अपने बाद देन नहीं लेते। ठीक है। देन का यूज़ नहीं होता इनके बाद, ये हमेशा लेते हैं टू प्रीपोजिशन। ठीक है, ये लेते हैं। सो आई प्रीफर टी टू, यहाँ पर टू का मतलब तुलना करना है। ठीक है, कि मैं कॉफ़ी से ज़्यादा चाय पसंद करता हूँ। आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी। नेक्स्ट है 20, आई डोंट कंकर डैश यू दैट ओपिनियन। सो कनकर मीन्स होता है वही एग्री, जो एग्री का मतलब होता है वही कॉन्कर का मतलब होता है। सो आई डोंट कनकर विद यू हो जाएगा यहाँ पे, विद यू। आई डोंट कनकर विद यू इन दैट ओपिनियन। ओपिनियन के साथ हम ना इन का यूज़ करते हैं, इन। सो आई डोंट कनकर विद यू इन दैट ओपिनियन, इन दैट ओपिनियन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, देयर इज़ नो एक्सेप्शन दिस रूल। सो एक्सेप्शन के बाद ना प्रीपोजिशन आता है टू, देयर इज़ नो एक्सेप्शन टू दिस रूल। नेक्स्ट है 22, आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर योर काइंडनेस। ठीक है। जब हम किसी व्यक्ति के लिए किसी चीज़ मतलब व्यक्ति को आभार व्यक्त करते हैं ना, तो टू का यूज़ करते हैं। और जब जिस चीज़ के लिए हम आभार व्यक्त कर रहे हैं उसके मतलब, तो उसके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं ना, तो कारण के लिए मतलब फॉर लगाते हैं। तो यहाँ पर वो ऑब्लाइज कर रहा है, यानी कि आई एम ऑब्लाइज टू यू, तुम्हारे प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। किस चीज़ के लिए? काइंडनेस के लिए। तो कॉज के लिए हम हमेशा फॉर का यूज़ करते हैं, व्यक्ति के लिए हम टू का यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे आई एम ग्रेटफुल टू यू, आई एम थैंकफुल टू यू, आई एम ऑब्लाइज टू यू फॉर दिस, फॉर दैट, फॉर। ठीक है। नेक्स्ट है 23, आई एम नॉट एनवियस हिज सक्सेस। मुझे उसकी सफलता से कोई जलन नहीं है, मतलब मैं जलता नहीं हूँ उसकी सफलता से। एनवियस मीन्स होता है जलना, ईर्ष्या करना। सो यहाँ पर प्रीपोजिशन लगेगा ऑफ, एनवियस ऑफ। नेक्स्ट है 24, आई एम कन्विंस्ड द नेसेसिटी ऑफ प्रूडेंस।
ठीक है, तो यहाँ पर कन्विंस के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ होगा। आई एम कन्विंस्ड ऑफ द नेसेसिटी ऑफ प्रूडेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, वी शुड रिलाई डैश आवर ओन एफर्ट। ठीक है, हमें अपने एफर्ट्स पर निर्भर करना चाहिए। रिलाई का मतलब होता है निर्भर करना, और जितने भी वर्ड हैं जिनका मतलब निकलता है निर्भर करना, उन सबके साथ ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। ठीक है, डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन, फीड ऑन, बैंक ऑन, काउंट ऑन, इस तरीके से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, आई इंक्वायर डैश द सर्वेंट इफ हिज मास्टर वॉज एट होम। ठीक है, मैंने सर्वेंट से पूछा कि उसके जो मतलब उसके जो मालिक हैं वो घर पर हैं या नहीं। तो इंक्वायर्ड के साथ भी कई प्रीपोजिशन का यूज़ होता है, जैसे आई इंक्वायर्ड ऑफ, मतलब देखो ऑफ, अगर इंक्वायर्ड के बाद ऑफ आता है तो इसका मतलब हो जाता है पूछना। आई इंक्वायर्ड ऑफ, इंक्वायर्ड आफ्टर होता है तो हेल्थ के बारे में पूछना होता है, और इंक्वायर्ड इनटू तो किसी मैटर के बारे में मतलब जांच पड़ताल करना हो जाता है इसका मतलब। सो आई इंक्वायर्ड ऑफ आएगा यहाँ पे, क्योंकि वो उसके मालिक के बारे में पूछ रहा है। सो आई इंक्वायर्ड ऑफ द सर्वेंट इफ हिज मास्टर वॉज एट अ होम और नॉट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, आई पर्पजली रिफ्रेन डैश सेइंग मोर। यानी कि मैं जानबूझकर ज़्यादा कहना नहीं चाहता था, मतलब वो उसने ज़्यादा कहने से यहाँ पर मतलब चुप रहना बेहतर समझा। सो ये मतलब निकल के आ रहा है इसका कि आई पर्पजली रिफ्रेन माने होता है परहेज़ करना, जैसे एब्सटेन होता है ना, वही मतलब इसका होता है। तो इसके साथ जैसे वहाँ पर एब्सटेन के साथ फ्रॉम आ रहा था, तो यहाँ पर भी फ्रॉम का यूज़ होगा। आई पर्पजली रिफ्रेन फ्रॉम सेइंग मोर। नेक्स्ट है आई इंसिस्टेड डैश गोइंग। तो इंसिस्टेड ये जो वर्ड है इसके साथ प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ होता है। ठीक है, आई इंसिस्टेड ऑन गोइंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, आई एक्सचेंज्ड विद हिम माई कैलकुलेटर। मतलब मैंने अपने कैलकुलेटर से, मतलब अपना कैलकुलेटर उसके कैमरे से मतलब चेंज कर लिया। ठीक है, आई एक्सचेंज विद हिम माई कैलकुलेटर फॉर ए कैमरा। ठीक है, उसके पास कैमरा था, मेरे पास कैलकुलेटर था, तो मेरे कैलकुलेटर से मैंने कैमरे को एक्सचेंज कर लिया उसके साथ। आई एसेंटेड डैश हिज प्रपोजल। ठीक है, तो एसेंट मीन मतलब होता है सहमति देना। सो आई एसेंट के बाद भी टू प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। सो आई एसेंटेड टू हिज प्रपोजल। So guys, this is all about this video. Thanks for watching this video. Thank you so much.